स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ आपको, जो रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पर है। ये एक बैग है, यहाँ से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा गया है। ये बैग है जिसका एंगल 45 डिग्री है, 53 डिग्री पर प्रोजेक्ट करा गया है किसी वेलोसिटी, किसी स्पीड से। स्पीड अपने को नहीं दी है, पर मान लेते हैं कि स्पीड u है और 53 डिग्री एंगल है। ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 8 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री हो गया। अब ये पूछा गया है कि इस वेज को कितने एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली दौड़ाएं और उसी समय इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें। तो किस एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल में चले जिससे कि ये प्रोजेक्टाइल इस पर जब गिरे तो परपेंडिकुलर गिरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। तो इसको अपन प्रॉब्लम को डील करेंगे, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन डील करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो विद रेस्पेक्ट टू वेज करने पर हम इस प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन लेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो एक तो इसमें एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब विद रेस्पेक्ट टू वेज कर रहे हैं तो वेज को रेस्ट में मान लेते हैं, वेज का एक्सेलरेशन 0 मान लेते हैं, और वेज के रेस्पेक्ट में डील करें तो एक एक्सेलरेशन इधर मान लेते हैं इसी प्रोजेक्टाइल का। नाउ नो एक्सेलरेशन इन वेज। जैसे आप ये जानते होंगे कि ये कोई एक पार्टिकल जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा पार्टिकल इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, इनके मध्य का डिस्टेंस 60 मीटर है। फिर आपसे पूछा जाएगा कितनी देर में कोलाइड कर जाएंगे, तो आपको सबको पता है कि 2 सेकंड में कर जाएंगे, क्योंकि 2 सेकंड में ये 40 चलेगा और 2 सेकंड में ये 20 चलेगा, तो 2 सेकंड में ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। पर इस प्रॉब्लम को हम ऐसे बोल दें तो ज़्यादा आसान रहेगा कि हम ये कहें कि यही पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है एंड दिस बी पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो रेस्ट में है और यही 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ए पार्टिकल ही बी को कोलाइड कर गया है आफ्टर 2 सेकंड्स 60 मीटर, जैसे इसी ने कवर किया है। तो इससे फायदा ये होता है कि हमें दो पार्टिकल डील करने की बजाय एक ही पार्टिकल डील कर लेते हैं और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो अब हमें वेज का ध्यान ही नहीं देना, बल्कि इसका प्रोजेक्टाइल का ही एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड जी है और वेज की तरफ ए है और वेज का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब जब हमको अब इसमें जो बात कही गई है उस पर जोर दो कि जब वो प्रोजेक्टाइल इस पर गिरे, जब गिरे तो उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो। अरे भैया, जब इस पर गिरेगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला मतलब इस वेज के प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाला डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि इसी पे गिर गया। तो जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट 0 हो उस समय ये वाली वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल की 0 हो। जब ये वाली वेलोसिटी 0 होगी तो फिर पूरी तरह से वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी। तो इस वाली वेलोसिटी को 0 करने की सोचो। कब? उस समय। तो ये वाली वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होगी और इधर वाला डिस्प्लेसमेंट किस टाइम पे 0 होगा। उन दोनों टाइमों को बराबर ही करना है, बराबर करना है। तो आप बोलोगे फिर हम ये वाली वेलोसिटी कितनी देर में 0 होगी, तो इधर वाले आप ये देखिए कि ये g है, तो जब ये g है तो इधर क्या हो गया g cos 45 और उधर हो गया a जो है sin 45, दोनों बराबर होते हैं तो फिर cos ही लिख देते हैं, a cos 45, तो मतलब हो गया g माइनस a cos 45। और अब ये इस तरह से आ गया है और इधर g प्लस a cos 45, क्यों cos 45 sin 45 बराबर होते हैं तो अपन नहीं। अब अपन को g और a को रिजॉल्व हमने कर लिया along द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा कि प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट ही यही है। आप कहोगे क्या रिक्वायरमेंट है? अरे भाई, रिक्वायरमेंट ये है कि जब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर वाला डिस्प्लेसमेंट 0 हो उस समय प्लेन के एलोंग वाली वेलोसिटी 0 हो।
तो हमको प्रॉब्लम को डील ही ऐसे करना पड़ेगा। कैसे? अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अपन देखते हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन का डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बना दो ना। आपको ऑब्वियस क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ बी टी स्क्वायर। यहाँ बी ले लेते हैं जिससे a से अलग बोलना पड़े। इसमें भी तो साइन पुट कर देते हैं, s का मान 0 पुट करना है, u का मान u cos 8 डिग्री पुट करना है, u cos 8 डिग्री पुट करना है इनटू t है। अच्छा, वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो माइनस हो गया, माइनस हाफ है, और ये इधर कितना है g प्लस ए cos 45 है और टी स्क्वायर। तो इसमें t के दो मान आ गए, एक तो t का मान 0 आ गया और एक जो t का दूसरा वो मान होगा जब वो प्रोजेक्टाइल इस पर गिरेगा। तो एक बार तो शुरू में ही यहीं पर था, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 था क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो हमें शुरू वाला नहीं लेना। तो दूसरा जो टाइम होगा वो ये होगा 2u cos 8 अपॉन g प्लस a cos 45। दिस इज द टाइम इन विच displacement of the particle perpendicular to the plane of this wave is 0। ये इतने टाइम में हो जाएगा। और वो टाइम जिसमें ये वाली वेलोसिटी 0 होगी, तो आप देखिए कि ये वाली वेलोसिटी u cos 8 थी, तो इधर वाली वेलोसिटी क्या थी? ये u cos 8 है और ये u sin 8 है, u sin 8 इस रेट से कम हो रही है, इस रेट से। तो कितनी देर में 0 हो जाएगी? अरे भैया 10th क्लास का 9th क्लास का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, पर लगाना आना चाहिए ना। तो बोला कौन सा? v बराबर u प्लस ए टी। v को 0 लिखना है, u को क्या लिखना है? u sin 8 लिखना है, फिर माइनस है, रिटायर्ड हो रहा है, तो क्या लिखना है? g माइनस ए cos 45 लिखना है। तो कितना टाइम आ गया? इंटू टी है, v का मान 0 कर दिया, तो कितने टाइम में वो 0 हो गई? u sin 8 अपॉन g माइनस ए cos 45 इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड और इक्वेट, डिवाइड क्या करो, इक्वेट कर दो। इक्वेट करने से u अपॉन cos 45 और u अपॉन cos 45 कट गए, तो क्या आ गया? 2 cos 8 अपॉन 2 cos 8। ठीक है यार, इतना बच्चा 2 cos 8 अपॉन g प्लस ए क्या cos 45 बराबर u sin 8 अपॉन g माइनस ए cos 45। ठीक है। हाँ, यह दोनों जगह cos लिख रखा है, वैसे एक cos है एक sin है, लेकिन ये बराबर होते हैं इसलिए मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। तो अब ये जो है u अपॉन ये कट गया, u है यहाँ पर, तो u अपॉन तो 2 cos 8 अपॉन g प्लस ए बराबर sin 8 अपॉन g माइनस ए। तो g प्लस ए अपॉन g माइनस ए बराबर 2 cos 8 अपॉन sin 8। तो g प्लस ए अपॉन g माइनस ए बराबर cos 8 को लिख दो cos 53 माइनस 45। तो ये हो जाएगा cos 53 cos 45 प्लस sin 53 sin 45 अपॉन sin 8 को लिख दो sin 53 माइनस 8, तो हो जाएगा sin 53 cos 45 माइनस cos 53 sin 45। cos 45 sin 45 बराबर है, सबको काट सकते हैं अपन। तो 2 cos 53 sin 53 दोनों मिला करके 3/5 और 4/5, तो 7/5 हो जाएगा। और ये sin 53 4/5 cos 53 3/5, तो 4/5 में से 3/4 5 माइनस होके 1/5 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 14/1 आ जाएगा। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा करके ऊपर 2g हो जाएगा, नीचे 2a हो जाएगा, तो ये 15/13 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 13/15g, तो ये बराबर हो जाएगा 130/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है।